नमस्कार। अप्सरा यानी कि क्या? अप्सरा होती कैसे है? अप्सराएं का महत्व क्या है? और स्वर्ग में अप्सरा कैसे आ गई, या कैसे स्वर्ग में अप्सरा इंद्रलोक में पहुंच गई? तो ये सारे क्वेश्चन हमें जानने हैं, उसके आंसर जानने हैं, और ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट में शैलेश कामतेकर। जब भी देवलोक और दानवों ने समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्नों में एक श्रेष्ठ रत्न था, उसे हम अप्सरा कहते हैं। अप्सरा और गंधर्व ये रत्नों के ही एक नाम है। तो समुद्र मंथन में प्राप्त होने के बाद अप्सराओं को देवलोक में स्थान मिला। देवलोक में स्थान मिलने के बावजूद हमारे हिंदी श्रुण सृष्टि में या हिंदी पिक्चरों में उन्हें बहुत ही हीन दर्जा का काम करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि उनके द्वारा साधु संत का तपभंग करते हुए, उनके जो तप होते हैं उसमें विघ्न डालते हुए इन अप्सराओं को दिखाया गया है, या उनको कम वस्त्रों में दिखाया जा चुका है। तो ये सारी चीजें हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है कि अप्सरा यानी कि ऐसी स्त्री जो गलत काम कर रही है। परंतु अप्सराओं का महत्व हमें सच्ची में आज जानना है, तो इस चीज पे गौर करना होगा कि जो विद्या कला गुण संपन्न स्त्री होती है, सौंदर्य में निपुण स्त्री होती है, तो उसे अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होता है। सिर्फ हमें सुंदरता नहीं चाहिए, उसके लिए विद्या के साथ हमारी बुद्धि भी तेज होनी चाहिए। जैसे आपके बच्चे हैं, अगर वो फॉरेन में जाके या इंडिया के बाहर जाके अगर मिस इंडिया के बाद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस एशिया पैसिफिक ऐसे जो अगर अवार्ड जीतती है, तो हमें प्राउड फील होता है कि मैं इंडियन हूँ और मेरी बेटी या मेरी बहन जाके इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड जीत के आई है कि मिस वर्ल्ड का किताब जीत के आई है। तो ये जो होता है सिर्फ सौंदर्य से प्राप्त नहीं होता, तो बुद्धिमत्ता भी उतनी महत्व होती है। अगर अप्सराओं को आप देखोगे तो वो कला गुण संपन्न होती है। म्यूजिक हो या नृत्य कला हो या वाणी हो, सो ये गंधर्व जो होते हैं उनके साथ होते हैं। सिर्फ नृत्य कला आप देखोगे, कथक नृत्य देखोगे, भारतनाट्यम नृत्य देखोगे, तो उसमें गंधर्व और सुंदरिया यानी कि अप्सरा एक साथ नृत्य करते हुए आपको दिखाई जाएगी। सो ये जो जोड़ी होती है ये जीवन में आनंद देती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके बेटी या बेटा अगर नृत्य कला में निपुण होना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ तांडव नृत्य सीख के या तांडव नृत्य करके वो कला में निपुण नहीं हो सकता। शंकर जी का जो तांडव नृत्य करते हुए जो चित्र है वो उचित है, पर सिर्फ तांडव नृत्य से नृत्य कला नहीं सीखी जा सकती। तो चेहरा के हाव भाव होते हैं, या अपने कला के लिए हाथ या पैर एक विशिष्ट दृष्टि से उनको हमें नाच के रूप में उनको दर्शाना होता है, इसीलिए ये कला मानी जाती है। और ये विद्या कला जैसे संगीत में भी निपुण होना है, तो आपको इन गंधर्वों का साथ लेना जरूरी है, इन अप्सराओं का साथ लेना जरूरी है। वाणी गुण संपन्न यानी कि भारत में विविध वाणियां हैं, यानी कि वाणी यानी कि जो आपकी भाषाएं हैं, वाणी अलग अलग भाषाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो विविध भाषाएं बोली जाती है वो गंधर्वों के तरह से हमारे पास आई हुई है। तो ये गंधर्व ही है, हमें विविध रूप से इन भाषाओं से अवगत करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये भाषा अगर हमारे पास नहीं होती, विविध रूप में इतनी भाषाएं अगर नहीं होती, तो हम इतनी सारी भाषाओं निपुण नहीं हो पाते। इसीलिए गंधर्व उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी अप्सराएं हैं। ये अप्सराएं और गंधर्व अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। अगर अप्सरा और गंधर्व के चित्र अगर आप बेडरूम में लगाते हैं तो आपके जीवन में आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही इन्हें देवलोक में अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे मूर्तियां आपको दिखाई देगी। तो मंदिरों में तो अलाउ है मूर्तियां रखने के लिए अप्सराओं की। अगर ईशान्य कॉर्नर में जलाभिषेक करते हुए अप्सरा दिखाई जाती है तो वो भी उचित मानी जाती है। आप देखते हैं कि घर का ईशान्य कोना है, उस पर अप्सरा की मूर्ति अगर लगाते हैं और वो जला अर्पण कर रही है तो बहुत ही उचित माना जाता है।
अप्सराओं की सुंदर सुंदर मूर्ति गेट के पास भी लगाई जाती है, तो उनको देख के घर के अंदर आने जैसा इच्छा अतिथि की महसूस होती है। अतिथि को वेलकम करने के लिए इस अप्सराओं का इस्तेमाल किया जाता है, या अप्सराओं को लोगों को इनवाइट करने के लिए अप्सरा रखी जाती है। अप्सराएं विविध रूपों में आती है। उनके प्रमुख 3 रूप तो हमने देखे हैं कि रंभा, उर्वशी और मेनका। उसके बाद 11 अप्सराएं मुख्य है, उसके बाद 26 अप्सराएं और है, और उसके बाद 101 अप्सरा उनकी दासियां हैं। ऐसे मिलके ये सारी अप्सराएं हमारे इंद्रलोक में हम देख सकते हैं। परंतु इन देवदासिया को रूप में या उनको अप्सराओं को विविध रूपों में नेगेटिव रूप में अभी तक दर्शाया गया है। उसी वजह से हमारा उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण उचित नहीं बन पाया है। परंतु यह अप्सरा हमें जीवन में कला सिखाती है, नृत्य कला सिखाती है और आनंद देने के विविध रूप सिखाती है। इसलिए याद रखिए, अपने जीवन में इन अप्सराओं का अनन्य साधारण महत्व है और उनके वजह से ही हमें कला संपन्न करने की इच्छा प्राप्त होती है। तो चलिए, तो ऐसे ही विविध हम अभ्यास में जारी रखेंगे। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट।